नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जिस तरह साइबर अपराध के प्रकार और तादाद दिन पर दिन बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्यक्रम, ताकि आप रहें सतर्क, क्योंकि अगर रहना है सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। इसमें से अगर मैं ये निकाल दूं तो देखा, मैंने बचा लिए पैसे। बहुत खुशी होती है ना अगर हम कुछ भी पैसा या तो बचा लेते हैं या फिर कमा लेते हैं। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं, यानी या तो आप नौकरी से या व्यवसाय से कमाते हैं या फिर आप निवेश के जरिए कमाते हैं। और ये जो निवेश का ऑप्शन है ना, ये बहुत ट्रिकी ऑप्शन है, क्योंकि निवेश चाहे कुछ 100,000 का हो या फिर करोड़ों का हो, एक ही लक्ष्य होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन आज के दौर में इसी लालच का फायदा उठाते हैं साइबर अपराधी। एक पूरा नाटक रचा जाता है और आप बन जाते हैं इस नाटक का मोहरा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निवेश के माध्यम से किए जा रहे घोटालों की। वो शेयर बाजार के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं या फिर ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको किस तरीके से लूटा जाता है, इसी की बात kरेंगे आज के एपिसोड में। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप पैसा निवेश करते हैं, आपको लगता है कि आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन आप उस पैसे को निकाल नहीं पाते। ये किस टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ऐड करा गया है? पैसे लगाइए और आकर्षक मुनाफा और शीघ्र रिटर्न्स पाइए। आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है इस तरीके से। थोड़ा मिस्टर भाटिया, ये मिस्टर भाटिया ने लगाए 20,000 रुपये और इनको 10 दिन में मुनाफा हुआ 4,000 का। मतलब 20,000 के 24,000 हो गए। वाह। मिस्टर शर्मा ने लगाए 2 लाख रुपए और इनको 15 दिन में मुनाफा हुआ 22,000 रुपये का। मतलब इनको मिले 2,22,000 रुपये। और कितने लोग जुड़े हैं इसमें? 150। सब के सब गलत तो नहीं हो सकते। छोटा सा 20,000 का अमाउंट लगा के देखता हूँ और ये किए 20,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफर। ऑफिस चलने से पहले एक बार टेलीग्राम भी चेक कर लें क्या हुआ। अरे वाह, 20,000 के 24,000, मतलब 4,000 का सीधा सीधा मुनाफा। भी इतने कम समय में इतनी जल्दी 50,000 लगा देता हूँ इस बार। देखते हैं 50,000 के कितने बनते हैं। अरे वाह, 14% का रिटर्न इतनी जल्दी। मेरा पैसा इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसमें आज 2 लाख रुपए अपने कुछ काम के लिए इससे निकाले जाएं। क्या है, मुझे मना क्यों कर रहा है विड्रॉ करने से पैसा? अरे बार बार पैसा निकालने से मना क्यों कर रहे हैं? ये क्या लिखा रहा है कि अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको 5 लाख रुपए और लगाने होंगे। ओह, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। जी, फ्रॉड तो हुआ, और चूंकि आपने स्वयं पैसा डाला है और इसीलिए बैंक भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ये फ्रॉड कई तरह से होता है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर या फिर एप्स के माध्यम से। लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो, पता है ना क्या करना है? तुरंत आपको 1930 पर कॉल करना है। cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर भी शिकायत जरूर करनी है। क्या पता त्वरित कार्यवाही से इन अपराधियों के पैसा निकालने से पहले ही इनके खाते फ्रीज हो जाएं और आपका पैसा आपको वापस मिल सके।
बहुत से लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है और ऐसे ट्रेडिंग घोटाले में स्टॉक या क्रिप्टो ट्रेडिंग से आकर्षक रिटर्न का झांसा भी दिया जाता है। लेकिन बेहतरी तो इसी में है ना कि हम दूसरों के अनुभव से ही स्वयं सबक लें। मैं पहले ट्रेडिंग करता था तो क्वाइट नेचुरल कभी फेसबुक पे आप कुछ चीज़ देख रहे हो तो फेसबुक पर ट्रेडिंग की कुछ टिप्स आई। एक उसमें था कि हम ट्रेडिंग देते हैं और उसमें बेसिकली किसी फॉरेनर की फ़ोटो लगी थी और फ्री ट्रेडिंग टिप्स का। तो जस्ट मैंने उसे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद वो मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ले गया। जब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया उसमें तो ऑलरेडी 150-170 मेंबर्स थे और मैं उसको क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। वो मेरे से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे। उसमें उनके लोग आपस में डिस्कशन करते थे, उसमें प्रॉफिट होता था, उसमें वो कहते थे कि हमने कंपनी से डील करी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। मैंने एक दो लोग जो उसमें मेंबर्स थे उनको पर्सनल मैसेज मैंने भेजा। मैंने कहा क्या ये सेफ़ है? तो उन्होंने सबने बोला कि यस। उसमें इवन एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो मुझे अब बाद में रियलाइज़ होता है कि ये सब फेक फोटोग्राफ्स लगाई हुई थी। तो मैंने समवेयर क्लोज टू 18 अप्रैल के आसपास मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट पहला स्टार्ट किया और मुझे अच्छा समवेयर क्लोज टू 5% प्रॉफिट दिखा। वो सारी ट्रेडिंग मेरे को खुद ही करनी पड़ती थी। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं कि मैं किसी के थ्रू कर रहा हूँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ। और मैं उसमें पैसे डालता गया और अनफॉर्चुनेटली मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो हमेशा बैंक अकाउंट डिफरेंट देते थे। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा बैंक अकाउंट डिफरेंट क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी कुछ इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक दिन में इतने ही पैसे ले सकते हैं, तो हमें दूसरा अकाउंट देना पड़ता है। तो आप अगर कहोगे तभी हम आपको दूसरा अकाउंट देंगे। मैंने उसको एक्सेप्ट करके उसमें अमाउंट धीरे धीरे बढ़ानी शुरू करी। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो जब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे को और लालच, आपको 20 लाख और डालना है तो आपको फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट थी जिसमें मैंने कहा कि मैं नहीं डाल सकता। उन्होंने उसमें और 40 लाख बढ़ाया, कह रहे 40 लाख आपको और डालना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने ये गलत कर लिया और ये फ्रॉड है। पर मैंने उनको पता नहीं चलने दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं 40 लाख रुपए मेरे पास अभी नहीं है, मैं कुछ ना कुछ अपना करके आपको दूंगा। जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने बड़ी प्रोएक्टिवली उन्होंने फ़ौरन बैंक अकाउंट वो फ्रीज़ करने के लिए उन्होंने दे दिए। इसमें हम लोगों को जिन जिन अकाउंट्स में इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कराए थे और जिस माध्यम से कराए थे उनको हम लोगों ने फ्रीज़ किया और उसमें अभी भी ये केस जो है चल रहा है, अभी भी एक्टिविटीज़ में चल रही है। हमने 9 अकाउंट्स को फ्रीज़ भी कराया है। उन्होंने इवन जो नंबर्स मैंने दिए थे उनको भी उन्होंने चेक करवाया। तो KYC आई नंबरों की कि वो उनको तो मतलब ऐसा लगता था देखने से कि वो पढ़े लिखे हैं नहीं। किसी ने उनको बेवकूफ़ बना के उनको व्हाट्सएप पे उनका नंबर लेके OTP लेके व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिया और उनको पता भी नहीं क्या है। काफ़ी हद तक इसमें पैसा रिकवर भी हुआ है। इट्स अराउंड 65 लैक्स प्लस जो है हमने फ्रीज़ किया है। 45 प्लस लैक्स में हमने कोर्ट से ऑर्डर भी कराया है कि वो रिलीज़ हो जाए और उसमें कुछ अमाउंट शायद आना शुरू भी हो चुका होगा अब तक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फास्ट होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। तो अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जल्दी ही इसको 100% वर्कआउट कर सकें। कोर्ट से ऑर्डर लेके वो बैंक्स को पुलिस ने उन्होंने दे भी दिया 9 जून को, बट बैंक केवल एक बैंक ने रिस्पॉन्ड किया है। बाकी किसी भी बैंक ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया 2 मंथ्स के बाद। ठीक है, मेरे ख्याल में बैंकों को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इसमें काम करना चाहिए और इमीडिएटली पैसा कोर्ट का जब ऑर्डर हो गया तो रिफंड कर देना चाहिए। आजकल टेलीग्राम में, फेसबुक में एक अट्रैक्टिव एड्स आते हैं, आपका पैसा डबल कर लेगा, आपका पैसा हम लोग म्यूचुअल के फंड की तरह हम क्रिप्टो में डाल देंगे। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम शामिल हो जाता है। वो खुद एक स्टेज मॉनिटर्ड है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अक्यूज की तरफ से ये पूरा चलाते हैं और पैसा निकाल देते हैं। गंभीर है ये साइबर अपराध। ऐसे में क्या कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स, आइए सुनते हैं। ये जो शेयर मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट है, मुझे हर स्टेट से कंप्लेन है मेरे पास। एवरेज लॉस 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का है। लोगों ने 15 करोड़ रुपए, गुजरात का बिजनेसमैन है, जब उसने मुझे अमाउंट बताया मैंने कहा 15 करोड़ डाल दिया, कैसे ट्रस्ट कर लिया? कभी उससे मिले नहीं, कोई एंटिटी नहीं, कोई RBI अप्रूव बॉडी नहीं है, और आप एक ऐप इंस्टॉल करके उसमें पैसे डाले जा रहे हो और उसमें ग्राफ दिख रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, यू आर हैप्पी। सबसे पहले तो
सब यही डिस्ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई कैसे इतनी जल्दी पैसा बढ़ सकता है और आप कैसे इतना अमाउंट डालोगे, पहले कुछ विड्रॉ तो कर लो। लोग विड्रॉ ही नहीं करते। यदि आप 2 करोड़ डाल के या 5 रुपए डाल के भी विड्रॉ करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, वो विड्रॉ अलाउ नहीं करेगा। या हो सकता है स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार विड्रॉ करने भी दे, क्योंकि उसको पता है कि एक बार आप लालच में आ गए तो ज़्यादा भी डालेंगे, पर ऐसे पैसा थोड़ी ना बढ़ता है। लेकिन उनकी जो पीछे की स्टोरी होती है, आप वो AI भी यूज़ करते हैं। आप देखोगे जितने प्रोमिनेंट क्रिकेट प्लेयर हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, इनके नाम के वीडियोस आते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर ये लोग इस तरह की ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, और ये सब AI वीडियोस हैं, बॉलीवुड के लोग के नाम की वीडियोस हैं। तो जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले तो बहुत स्ट्रांगली प्रमोट की जाती हैं वो चीज़ें कि इसका भी बढ़ गया, उसका भी बढ़ गया। लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि देखिए मेरा इतना बढ़ गया, किसी को बताइए मत, सिक्योर है ये है। तो एक तो आप बताते नहीं हो, घर वालों को भी नहीं बताते, आप चुपचाप पैसे डालते रहे। कई सारी लेडीज़ हैं, मैंने देखा है, वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती, वो पैसे डालती रहे, और फिर आते हैं कि मेरे तो 10 लाख चले गए, 15 लाख चले गए। पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता कि आपने डाला और कल के दिन 2 दिन में डबल हो जाए। पारंपरिक तरीकों पर यह भरोसा रखना मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कहते हैं ना, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप रिस्क लें, लेकिन सेफ प्लेटफॉर्म्स पर सही तरीकों से रिस्क लें। और ये भी बात जरूरी है कि पारंपरिक तरीकों में भी अगर आप सतर्क नहीं हैं तो फिर खतरा बढ़ सकता है। कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताऊंगी SBI क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स घोटाले के बारे में भी, और साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इन एप्लीकेशंस को लेकर भी आपको कैसे सेफ रहना है ये भी जानकारी दूंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। SBI या ऐसे तमाम कार्ड्स हम यूज करते हैं और उन पर हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन हाल ही में एक घोटाला सामने आया है जिसका नाम है SBI रिवॉर्ड पॉइंट घोटाला। और तमिलनाडु की पुलिस ने तो खास तौर पर जनता को इस बारे में सावधान किया है, चेतावनी भी दी है। जालसाज क्या करते हैं, वो मोबाइल फोन को हैक करते हैं और फिर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें धोखाधड़ी वाला मैसेज भेज देते हैं। हाल की घटनाओं में हैकर्स ने व्हाट्सएप अकाउंट का ही प्रयोग किया और SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में अलग अलग ऑफिशियल और पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी फर्जी मैसेजेस भेजे। हैकर्स मौजूदा ग्रुप का आइकन भी SBI रिवॉर्ड दिखाते हैं, नाम बदलकर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देते हैं, जो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन धोखाधड़ी वाले संदेशों में पीड़ितों के लिए अपना बैंक विवरण अपडेट करने, अपने SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को भुनाने के लिए तमाम लिंक भी दिए होते हैं, जो अमूमन हम सब ऐसे मैसेजेस मिलते हैं तो क्लिक भी कर देते हैं। बस यहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा आपको कहती हूँ, किसी अनजान मैसेज से लिंक पर क्लिक नहीं करना। इस केस में आपने देखा कि व्हाट्सएप का मिसयूज किया गया, इसीलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के एप्लीकेशन जिन्हें हम रेगुलर यूज़ करते हैं, उन्हें भी हम कैसे सेफ रखें। तो सबसे पहले बात व्हाट्सएप की करते हैं कि यहाँ किन परमिशंस पर आपको ध्यान देना है। आपको कोई अपने ग्रुप में ना जोड़ ले, अपने आप ना जोड़ ले, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाकर सेलेक्ट करना है कि कौन कौन देख सकता है कि आप ऑनलाइन हो। वैसे यहाँ भी 3 ऑप्शंस होती हैं कि सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, या हर कोई देख सकता है, या कोई नहीं देख सकता। इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल फोटो कौन देख सकते हैं, आपके बारे में जानकारी, अबाउट इंफॉर्मेशन कौन कौन देख सकते हैं, लाइव लोकेशन आपकी कौन कौन जान सकते हैं, ग्रुप में जोड़ना, कौन आपको ग्रुप में जोड़ सके, ये आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स, हर कोई, या फिर कोई नहीं। और साथ ही आप ऐप लॉक भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप परमिशन में सेलेक्ट करते हैं कोई नहीं, तो भी आपको इनवाइट आता है ग्रुप में ज्वाइन करने का, और आपकी मर्जी है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन एक काम जो आपको जरूर कर लेना चाहिए वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक 6 नंबर का कोड होता है
जिसे आपको डालना होगा और ये कोड सिर्फ आप ही जान सकते हैं। इसलिए आपके व्हाट्सएप की प्राइवेसी के लिए ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जिसको सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं जरूर कर लें। चलिए अब बात टेलीग्राम की करते हैं। टेलीग्राम में प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर जाइए और यहाँ भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर एक्टिवेट कर लें। पासकोड से भी आप अपने इस ऐप को लॉक कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कितने डिवाइसेस पर टेलीग्राम चल रहा है और प्राइवेसी में जाकर भी आप इस बात को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन देख सकता है। हर कोई, सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट्स या कोई नहीं। क्या आपके फोन नंबर, आप ऑनलाइन हो या नहीं, आपका प्रोफाइल फोटो और हाँ, इनवाइट यानी कौन आपको ग्रुप चैट में जोड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको आपकी मर्जी के बिना ग्रुप में जोड़ दिया जाता है तो फिर उस ग्रुप का कोई आपको एडमिन भी बना सकता है। उस ग्रुप में कुछ भी अवैध, इलीगल होता है तो उसकी गाज आप पर भी गिर सकती है। आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है, लेकिन शायद आप जानते नहीं हैं। तो कम लोगों को ही अपने तक पहुंचने की परमिशन दें। ग्रुप में जोड़ने के लिए आपके पास इनवाइट आएगा। अपनी मर्जी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ही आप जुड़िए। ये तमाम बातें आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि हम इन बातों को अमूमन जानते नहीं हैं। लेकिन अब बात फेसबुक की कर लेते हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन यहाँ भी अपनी प्रोफाइल फोटो के गार्ड को हमेशा ऑन रखें ताकि कोई आपकी फोटो को डाउनलोड ना कर सके, क्योंकि आपकी फोटो को वो मिसयूज कर सकते हैं। और हाँ, अपनी फ्रेंड लिस्ट को भी प्राइवेट रखें, क्योंकि अगर किसी अपराधी के हाथ में आपकी फ्रेंड लिस्ट आ जाती है तो ध्यान रखें वो आपके सभी फ्रेंड लिस्ट, सभी फ्रेंड्स को, सभी कॉन्टेक्ट्स को जो एफबी में जुड़े हुए हैं उन तक उनकी पहुंच हो जाती है। और अपनी पोस्ट अगर ज़रूरत नहीं है तो प्राइवेट ही रखें ना। आपकी फ़ोटो में आपके घर परिवार के बारे में इतनी जानकारी दी जाती है, उसे सबके सामने क्यों रखना। पासवर्ड और सिक्योरिटी में जाकर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें। आप कहाँ कहाँ लॉग्ड इन हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और हाँ, लॉग इन अलर्ट्स भी आप ज़रूर देख लें। जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, एफबी हैक होता है, तो ये तमाम जानकारी अगर आपके पास पहले से ही हो तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और अब बात इंस्टाग्राम की करें, जहां पर हम आए दिन जुड़े रहते हैं। यहाँ पर भी फैमिली सेंटर होता है और यहाँ पर आप फैमिली सेंटर के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा टूल्स हैं ये। यहाँ पर आपके बच्चे किन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं इत्यादि आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते। इसके बारे में आपको बताऊंगी दूसरे किसी एपिसोड में। और चूंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है तो बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है ना जब हम अपनी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, हमें लाइक्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो वर्चुअल दुनिया है ना, ये एक अलग ही दुनिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइबर अपराधी इन्हीं तस्वीरों से आपकी जानकारी चुरा लेते हैं। जैसे आपकी कार के नंबर से आपकी जानकारी उन्हें मिल जाती है, मसलन आपका पता, आधार आदि। ये हासिल करना मुश्किल नहीं है। आप पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए बाहर गए हैं, फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तुरंत डाल रहे हैं। अपराधी इन पर नजर रखते हैं। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नियमित रूप से जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, आपके परिवार के लोग कौन कौन है आदि, आपकी आदतों के बारे में, रुचि के बारे में और तमाम जानकारी अनजाने में ही सही, पर जरा गौर करें, कहीं आप कुछ अधिक ही जानकारी अपने बारे में इनके साथ या तमाम लोगों के साथ साझा तो नहीं कर रहे। इसका मिसयूज कैसे हो सकता है, इसका भी एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि हैकर आपके बैंक अकाउंट या दूसरे अकाउंट्स को हैक करने के लिए एक ऑप्शन यूज करते हैं जो बहुत बार हम भी यूज करते हैं जब पासवर्ड भूल जाते हैं, फॉरगॉट योर पासवर्ड। वो भी इसी लिंक पर जाते हैं और फिर आपके जो सिक्योरिटी के सवाल हैं उनके जवाब तलाशते हैं। और वैसे ये तमाम जवाब आपके द्वारा साझा की गई फोटोग्राफ्स आदि से ही उन्हें काफी हद तक मिल भी जाते हैं। एक और रोचक बात, कई बार आपने विक्ट्री साइंस या कुछ ऐसे ही फोटोज ली होंगी जिन्हें आपकी फिंगर टिप्स क्लियर तरीके से दिखती हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अब खतरा बढ़ गया है। किस तरीके से? खतरा इस तरीके से बढ़ गया है कि अब हाई रेजोल्यूशन मोबाइल कैमरास हमारे मोबाइल फोन में ही आ गए हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से आपकी इन तस्वीरों से आपका बायोमेट्रिक भी चुराया जा सकता है।
हालांकि ये अभी चर्चा का विषय है, लेकिन क्या ये संभव है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्निकली हाँ, प्रैक्टिकली मुश्किल है। वैसे उनका ये मानना है कि अगर परफेक्ट लाइट हो, अगर सही एंगल पर आपने उंगली रखी हो, अगर हाई रेजोल्यूशन फोटो हो, तो ऐसा संभव हो सकता है। वैसे पहले कभी एक दौर था जब AI जनरेटेड डीप फेक्स के लिए भी यही कहा जाता था, लेकिन आज ये एक वास्तविकता है। तो फिर एहतियात बरतने में क्या हर्ज है ना? वैसे जानकारी के लिए आपको एक और रोचक बात बताना चाहूंगी। 2014 में मशहूर हैकर जैन क्रिसलर, जिसे स्टारबग कहा जाता था, उसने जर्मनी की तत्कालीन रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लियन की कुछ हाई डेफिनेशन तस्वीरों से उनके फिंगरप्रिंट्स कॉपी कर ली। हालांकि क्रिसलर ने ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज की थी, परंतु AI जैसी तकनीक से तो ये और भी आसानी से संभव हो सकता है। और हाँ, अमेरिका और चीन के रिसर्चर्स की टीम ने तो यहां तक साबित किया है कि प्रिंट लिसनर नाम की एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी से जब आप स्क्रीन पर उंगली स्लाइड करते हैं, उससे जो ध्वनि संकेत उत्पन्न होते हैं, उससे भी आपके उंगली के पैटर्न्स को बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक आधारित सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ये एक चुनौती का संकेत है। आपके फिंगरप्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भी क्योंकि पासवर्ड्स तो आप बदल सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकते। और AI की मदद से न सही पर अपराधी अन्य तरीके भी अपनाते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स को हासिल करने के लिए। और इसीलिए RBI भी आपको ऐसे मैसेजेस भेजकर आगाह करता है। किसी भी लेन देन में फिंगरप्रिंट का यूज करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस डिवाइस पर आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं, वहां कोई पारदर्शी फिल्म, ट्रांसपेरेंट फिल्म तो नहीं लगी हुई। और हाँ, ऑपरेटर की ID भी वेरीफाई कर लें जिसके यहाँ आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं। और अगर आप किसी कमर्शियल वेबसाइट में हैं, किसी कमर्शियल, किसी दुकान इत्यादि में है, तो फिर वहां से आप लेन देन की रसीद भी अवश्य लें। ये तमाम एहतियात ऐसी है जो हमें जरूर अपनानी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। आए दिन साइबर अपराध के मामले अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं न्यूज कैप्सूल पर। व्हाट्सएप पर कार इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर फेक मैसेज में लिंक भेज रहे हैं साइबर अपराधी। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की सटीक जानकारी देकर दे रहे हैं झांसा। हैदराबाद के एक व्यवसायी को ब्लॉक ट्रेडिंग और IPO एक्सेस के लिए गोल्डमैन सैक्स के नाम का प्रयोग कर निवेश में बेहतर रिटर्न का लालच देकर किए गए फर्जी IPO घोटाले में साइबर अपराधियों ने किया 5 करोड़ 90 लाख रुपए का स्कैम। बेंगलुरु के दंपत्ति को ब्रिटेन से संचालित होने वाले घोटालेबाजों ने ट्रेडिंग में अच्छे मुनाफे का लालच दिया, प्रॉफिट की निगरानी के लिए नकली वेबसाइट भी प्रदान की। पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर घोटाले में शामिल 50 से अधिक खातों को फ्रीज कर पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़ 40 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में युवक को शेयर मार्केट में अधिक कमाई का लालच देकर व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कंपनी का लिंक भेजकर वेबसाइट के जरिए खाता खुलवाकर अलग अलग खातों में जमा कराए 3 करोड़ 40 लाख रुपए। ये कार्यक्रम है खास आपके लिए, तो आप भी जुड़िए हमारे साथ, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करिए। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो भी हमें जरूर बताइए, और अगर आप अपना बचाव कर पाए तो भी हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके अनुभवों से तमाम अन्य दर्शक भी सीख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमको ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID cyberalert.ddnews@gmail.com। लेकिन साथ ही साथ आप हमारे साथ ट्विटर हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से तो ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाते ही हैं। लेकिन #cyberalert इसे जरूर फॉलो करें, और आप जो भी इस हैशटैग के साथ हमारे साथ साझा करेंगे उससे हमें भी मदद मिलेगी। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ इस तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, और अगला नंबर आपका हो सकता है। अब पारंपरिक अपराध का स्थान साइबर अपराध ले रहा है। ऐसे में अगर रहना चाहते हैं सेफ, तो रहना होगा साइबर अलर्ट।